तो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टीयर 1 वाले लाइव मॉक्स चल रहे हैं उनके भी मैथ्स का सॉल्यूशन। मतलब जैसे काफ़ी टाइम से सिर्फ अपन मेंस वाला ही कर रहे थे, लेकिन अभी जैसे 26 वाले अटेम्प्ट के लिए भी प्री वाले बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से जो आज और कल अभी मॉक है उस वाले मैथ्स का सोल्यूशन कर रहे हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इनमें जैसे थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे कि जैसे पहले अपन मतलब पहले तो यही चलता था कि जैसे मैं आसपास के कंसेप्ट्स भी सारे रिवाइज करवा देता था, फिर बीच में अपन सिर्फ सॉल्यूशन पे स्विच हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली मेंस वाले बच्चे थे तो उनके लिए इतना जैसे वो चीज़ें मायने नहीं रखती थी, बस अपन को टू द पॉइंट सॉल्यूशन चाहिए था। पर अभी वापस से उसी चीज़ पे आएंगे कि थोड़ा डिटेल में चलेंगे, थोड़ा सा जैसे आसपास की चीज़ें भी देखेंगे, तो उस हिसाब से बस मैनेज करना, ठीक है। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि एक मैन है, उसने 29,200 रुपये बोरो किए, मतलब प्रिंसिपल जो है वो 29,200 रुपये है, और रीपे उसने ऐसे ऐसे किए हैं कि पहली साल में तो 9,000 रुपये दिए। तो आप देखो पहली साल में चुका दिया मतलब एक साल का ही ब्याज लगेगा इन रुपयों पे, तो 9,000 इंटू एक साल। अब ब्याज की रेट क्या है, अच्छा रेट मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। इंटू रेट हो जाएगा बटे 100 प्लस में। अब अगले साल उसने देखो 10,000 रुपये सेकेंड साल के एंड में दिए हैं, मतलब 10,000 पे 2 साल का ब्याज लग गया होगा उसका, यानी कि 10,000 इंटू में 2 साल इंटू रेट और बटे 100। और लास्ट में क्या होगा, 12,000 रुपये हैं, इनके ऊपर 3 साल का ब्याज लगाओगे क्योंकि 3 साल के एंड में दिया, इंटू रेट करेंगे और बटे 100 आ जाएगा। ये टोटल उसने ब्याज चुका है, ये प्रिंसिपल था। अब वो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। भाई प्रिंसिपल ये सारा मेरा क्या है, टोटल का टोटल मैंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। अब देखो ये सारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। भाई इधर प्रिंसिपल 29,200 रुपये था, उसने चुकाए 9 और 10 19 और 12 करेंगे तो कितने, 31,000 रुपये, यानी कि चुकाए इतने और प्रिंसिपल सिर्फ इतना था, मतलब जो एक्स्ट्रा है वो ब्याज लगा है उसका। तो इनको घटाएंगे तो 1,800 रुपये इनका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब ये बराबर इस ब्याज क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, ये काटो, देखो 90 आ गया, ये 200 आ गया, ठीक है। तो 290 बन चुका है अभी तक। फिर ये भी जोड़ देंगे, 360 इसमें ऐड कर देंगे, 650 आर, ये इधर ब्याज आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 काट दो, 5 से काटेंगे 13 बार, 5 से काटना है, इसका डबल करो, 1 0 हटा दो, यानी 36 आ जाएगा। लेकिन अपन को तो आर चाहिए, यानी आर आएगा 36/13। अब देखो सिंप्लीफाई करेंगे भाई, 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से थोड़ा सा जो छोटा ऑप्शन है, ना ये ना ये ना ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 2.6 करेक्ट आंसर है। बाकी सिंप्लीफाई करके देख लेना, ठीक है। सेकंड पे आओ, इसमें देखो क्या बोला है, एक एवरेज दे रखा है 41 स्टूडेंट का एक क्लास का और उनकी टीचर का साथ में चॉइस। मतलब देखो इस क्वेश्चन को करने के एक तो एकदम बेसिक तरीका है जो बहुत इजी है क्योंकि डेटा बहुत छोटा सा है। चलो पहले मैं वो बता देता हूँ, लेकिन अपन ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एलिगेशन वाले मेथड से करते हैं। उस मेथड को डिटेल में समझ लो भाई, बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत टाइम बचाता है, सच में काम की चीज़ है। देखना मैं बताता हूँ, मैंने क्या बताया कि 41 स्टूडेंट है, तो A1 से लेके मान लो A41 तक 41 बच्चे हैं, और जो टीचर है उसकी एज T मान ली, ये सारे 42 लोग हो गए। इन 42 लोगों का एवरेज चॉइस दे रखा है क्वेश्चन में। फिर इसने बोला कि अगर टीचर को एक्सक्लूड कर दें तो एज जो है एवरेज वाली वो 1 से कम हो जाती है, यानी सिर्फ 41 बच्चों की जो एवरेज एज है वो कितनी बच जाती है, चॉइस से 1 कम यानी 23। इसने बोला कि एज ऑफ टीचर बताओ, तो A1 से A41 की वैल्यू हो गई 41 इंटू 23, यहां रख दूंगा 41 इंटू 23 प्लस टीचर बराबर में 42 इंटू 24। यहां से टी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और जो टी है वो मान लो जो भी आ जाएगा, मेरे को उससे मतलब नहीं है। अच्छा बाकी यहाँ पे भी आपको अगर कोई इस मेथड से आ रहा है तो भी कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। देखो 4 दूनी 8 यूनिट डिजिट आएगा, इधर 3 एकम 3 आएगा, तो 8 में से 3 जाएगा तो यूनिट डिजिट 5 बचेगा लास्ट में। ऐसा ऑप्शन चलो 2 दिख रहे हैं, तो अगर मान लो एक ही ऑप्शन होता तो अपन बहुत जल्दी आंसर निकाल पाते। अब इसके लिए अपन थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेंगे, तरीका बाकी मैंने बताया। अब सेकंड मेथड पे आओ जो अपन को हमेशा फॉलो करना है। सेकंड मेथड क्या रहेगा कि देखो 41 बच्चे थे और एक उनका टीचर था, तो उनकी एवरेज एज चॉइस थी। मैंने ये मान लिया सबकी एवरेज एज चॉइस है, मैं एलिगेशन मेथड लगा रहा हूं। देखो पहले आपको एलिगेशन मेथड का मैं फायदा दिखाता हूं कि कितना जल्दी आंसर आएगा, कि जो टीचर की एवरेज एज थी वो पक्का चॉइस से कुछ ज्यादा रही होगी। एक्चुअली मैं आपको एग्जाम में ये करोगे जब सीख जाओगे, जब और जो मतलब एवरेज 1 कम हो गया था वो 1 इन सभी 41 पे इफेक्ट डालेगा, यानी इसकी एज 41 इससे ज्यादा होगी, यानी कि 65। बताओ अब इस मेथड में और इस मेथड में 65 आप करेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ रहे होगे, कितना ज्यादा फर्क है। अब ये हुआ कैसे वो मैं बताता हूं, जिनको आता है वो प्लीज स्किप कर देना, कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे होता है
कि सभी की एज को अपन ने चॉइस मान लिया, तो सारे बच्चों की एज भी चॉइस है, टीचर की भी चॉइस है, इसीलिए सबका एवरेज चॉइस था, है या ना? ठीक है। अब क्या हुआ कि उनमें से टीचर निकल के गया, तो टीचर निकल के गया तो सबकी एवरेज एज एक एक कम हो गई। भाई कहानी को सुनना, कहानी में ही आंसर है। तो सबकी एज अगर एक एक कम हुई है, यानी कि जो टीचर है वो पक्का चॉइस से ज्यादा उम्र का रहा होगा, इसीलिए वो सबको क्या है कि सबके अंदर एक एक डिवाइड हो गया। अगर ऐसा होता कि ये एवरेज एक से बढ़ रहा होता ना, तो क्या होता कि जो उस टीचर की एज है वो चॉइस से पक्का कम रही होती, इसीलिए वो जब निकल के जाता तो सब में वो एक एक फिर बढ़ता, यानी एवरेज एक बढ़ता। अभी कम हुआ है, यानी टीचर की एज चॉइस प्लस कुछ रही होगी, ये फाइनल है। अब कितनी प्लस रही होगी? भाई वो जो एक कम हुआ है वो 41 लोगों पे तो इफेक्ट डालेगा ना, टीचर तो निकल चुका है क्लास से, यानी वो 41 यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 65 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी और बेस्ट मेथड है। इसी मेथड के 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा। आओ थर्ड नंबर पे, ए नंबर स्क्वायर्ड माइनस, ये तो कैलकुलेशन है कि ए नंबर स्क्वायर्ड यानी कोई एक नंबर है उसको स्क्वायर कर दिया, -5 टाइम्स इटसेल्फ, यानी -5 टाइम इटसेल्फ इज इक्वल टू 336। अब इस देखो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया, पर मैं क्वाड्रेटिक में नहीं जा रहा। अगर कोई चाहे तो क्वाड्रेटिक का श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पर नहीं जाना है इस मेथड से, थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाओ, ऑप्शन पुटिंग मेथड पे चले जाओ, सबसे बेस्ट है। और ऑप्शन पुटिंग देखो कितना इजी पड़ेगा। भाई चॉइस का स्क्वायर होता है 576, चॉइस इंटू 5 करेंगे 120 आएगा, पर मैं इसको सॉल्व करता हूं ना तो 456 आ रहा है, मैच नहीं हुआ। अगला रख दो 21 का स्क्वायर 441, 21 पंजे 105, 441 में से 105 जाएगा 336 आ रहा है, यानी 21 मेरा करेक्ट आंसर है। अब किसी किसी को लगा होगा कि भाई आपने क्या पता ऑप्शन रख के देखा और चौथा ऑप्शन मैच किया, तो उतनी देर में तो यही कर लेते, नहीं, फिर भी ये ज्यादा फायदेमंद है अगर कैलकुलेशन की स्पीड अपनी अच्छी है तो, सच में। ठीक है, बाकी और भी तरीका था, आप इसको चाहो तो x इंटू एक्स माइनस 5 लिख सकते थे, थोड़ी कैलकुलेशन और इजी पड़ जाती। कैसे कि 24 इंटू फिर 19 करना होता मुझे, फिर अगर 21 रखता तो 21 इंटू 16 करना होता, ये ज्यादा बेटर पड़ता, और क्योंकि गुणा थोड़ा सा अपन और इजी मानते हैं, 16 कम 16 ये करेंगे तो आ जाएगा। समझ में आ गया? तरीका समझना है चीजों का, कभी भी ये फोकस मत करना कि शॉर्ट ट्रिक पता चल जाए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि इतना सा मेथड भी क्लिक नहीं करता। तो वाइड वैरायटी ऑफ आपको मेथड्स पता होना चाहिए, और उनको बेस्ट कौन सा है उनमें से मतलब आपको पिक करके लगाना एग्जाम में, इस चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से, तभी आप एग्जाम में बेस्ट मेथड अप्लाई कर पाओगे। वरना तो फिर ऐसे होगा कि कोई सा भी मेथड लगा रहे हो, वो टाइम खाएंगे चीजें, फिर पेपर छूटने वाली कंडीशंस, लेंदी पेपर, हार्ड लगना, ये सब होने लग जाता है। ठीक है, आओ 4 नंबर पे। एक जार है, बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है। एक जार है, उसमें ब्लू ग्रीन और ब्लैक मार्बल्स का रेशियो दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 480 है, ग्रीन उनमें से कितने हैं? ध्यान से देखना, 480 मार्बल है, मेरा एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, ये मतलब बहुत अच्छा साउंड भी करता है, वैल्यू बटा किसकी और इनटू क्या होता है चाहिए जिसकी। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 480 वो किसकी है? वो इनके जोड़ की है। तो देखो 4 और 3 7 और 9 16 की वैल्यू है वो। अब मुझे चाहिए किसकी? मुझे ग्रीन की चाहिए। ग्रीन देखो इनमें से बीच वाला है, मतलब 9 की वैल्यू चाहिए मुझे, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। ये से 30 बार कट गया, इंटू 9 करेंगे 270 करेक्ट आंसर आ जाएगा। लगा इजी और बहुत शानदार चीज थी। आओ 5 नंबर के ऊपर। 5 नंबर में क्या दे रखा है? एक सर्कुलर फील्ड है जिसका डायमीटर दे रखा है 35, मतलब रेडियस 35/2 हो जाएगी, कॉमन सेंस है। रेट ऑफ प्लाविंग द फील्ड इज इतना। यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं भाई, कोई भी एक बंद आकृति दिखे ना आपको, एक सेकंड क्या हो गया इसके, ठीक है, कोई भी आपको बंद आकृति दिखे किसी भी शेप की, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, कुछ भी है चाहे, उसमें अगर मुझे अंदर टाइलिंग लगानी है, प्लाविंग करनी है मतलब जुताई करनी है, अंदर मेरे को यहाँ पे फर्श को पेंट करना है, फर्श डालना है, तो अंदर वाले काम पे हमेशा आप क्या करोगे? एरिया निकाल रहे होगे इस क्वेश्चन का, हाँ या ना? और अगर बाहर मुझे कुछ भी करना है, तारबंदी करनी है, फेंसिंग लगानी है और कुछ भी करना है मतलब चाहे, तो मैं क्या करूंगा? हमेशा पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ, हाँ या ना? अब देखो रेट ऑफ प्लाविंग द फील्ड इज इतनी, तो मैं एरिया निकालूंगा, एरिया निकाल देता हूं मैं। क्या होता है एरिया? एक सर्कुलर फील्ड का पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ये मैंने एरिया निकाल दिया। अब देखो पर स्क्वायर मीटर पे इतना रुपया लग रहा है, तो पूरे एरिया पे ये इंटू ये रुपए लगेंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। एंड दैट ऑफ फेंसिंग, अच्छा फेंसिंग भी कर रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, गजब क्वेश्चन है।
तो अब प्लस इसमें क्या रुपए जुड़ेंगे कि भाई देखो 1 मीटर का 4.8 रुपया लग रहा है, पर मुझे तो पूरे पे फेंसिंग करनी है, यानी अब 2 पाई आर आ जाएगा। इसकी सरकमफ्रेंस ले ली मैंने। क्लियर हो गया? इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखो पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे 35/2 इंटू 35/2 और इंटू 32/10 लिख देते हैं अपन इसे। कैलकुलेटिव वाली जो चीजें होती है उनमें डरने की बात नहीं है भाई, कर लेनी है अपन को। 7 से 35 कट गया 5 बार, 5 से 10 कट जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 32 कट गया 4 बार। बिल्कुल इजी। 35 चौका 170 होता है, 22 इंटू 170 आ जाएगा प्लस। यहाँ क्या बनेगा? 4.8 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी? 35/2। ठीक है भाई, 7 से 35 कटेगा 5 बार, 2 से 2 कट गया, 22 पंजे 110 हो गया। 110 का 11 ही रख लो, क्योंकि वो जो जीरो है वो इस पॉइंट को उड़ा देगी। तो 48 गुणा 11 कर लेते हैं, 4 इधर 8 इधर। ये 11 से गुणा करने की टेक्निक भी सीख लो भाई, कि अगर मान लो मुझे 53 को गुणा करना है 11 से, तो 5 इधर लिखो, 3 इधर लिखो और बीच में इन दोनों का जोड़ लिख दो। और जब कैरी आ जाती है वो कैरी अगले में जुड़ती है। तो देखो मैंने 4 इधर लिखा, 8 इधर लिखा, 8 और 4 को जोड़ा 12 आया, को 2 ही लिखूंगा मैं, एक कैरी आगे जुड़ जाएगी तो 528 हो जाएगा, इसके और इसके गुणा। समझ में आ गया? अब इन दोनों को जोड़ लो, इसको भी गुणा कर लो। 17 दूनी 34 और 34 और 3 3740 में 528 जोड़ना है, कितना बनेगा? 4268 बनेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 140 की जगह 170 लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं, 140 आ जाएगा, बात एक ही है। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 30 80 में 528 जुड़ेगा, कितना बन जाएगा? यूनिट जी देख लो ना, 3608 बन जाएगा। ये वाला जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, माइनर मिस्टेक है, इग्नोर करते हैं। 6 नंबर पे आते हैं। इसमें क्या बोला है? एक कोनिकल पार्टी टोपी है, मतलब डेटा बेस रेडियस उसकी ये है, मतलब कि इस तरीके का कोनिकल है, बेस रेडियस 0.6 दे रखी है। स्लैंट हाइट गिवन है 1.2, ये होती है स्लैंट हाइट। यहाँ पे 2-3 चीजें चलो मैं बता दूंगा। क्लॉथ की विड्थ दे रखी है, ये लेंथ ऑफ क्लॉथ बतानी है, नीडेड फॉर द लेटर सरफेस एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो काफी कुछ बताना है इसके बारे में, लेकिन ध्यान से सब्र से बैठना। मतलब एक तरीके से रिवीजन सेशन मान के चलो, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो सारी लगभग आपकी रिवाइज हो जाएंगी। यहाँ पे भाई मैं अगर सी ए से निकालना चाहता हूं तो होता है पाई आर एल, अगर मैं टी ए से निकालना चाहता हूं तो टी ए से का फॉर्मूला क्या होता है कि सी ए से लिखो और प्लस उसमें बेस का एरिया ऐड कर दो, यानी पाई आर एल तो आएगा ही आएगा। बेस का एरिया एक सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, हाँ या ना? या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख देते हैं, पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर। ठीक है, और एक लास्ट में वॉल्यूम बचती है। वॉल्यूम के लिए क्या होता है? बेस का एरिया लिखो पाई आर स्क्वायर, इनटू कर दो हाइट से यानी एच, और ये एक ऐसी मतलब तिरछी आकृति है तो 1/3 और आ जाता है। ये मैंने प्रिज्म और पिरामिड से कंपेयर करके आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, ये सब इजीली क्लियर हो गया। और एक यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला और बचता है एल का, वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इनमें से कुछ भी इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा इस फॉर्मूले के अलावा, बस मैंने एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको रिवीजन के तौर पे। देखो भाई, इसने क्या बोला कि अपन को लेटरल सरफेस लेना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया या फिर सी ए से बात की है पाई आर एल होगा, यानी कि पाई इंटू आर, आर की मतलब 0.6 इंटू एल की मतलब 1.2। ठीक है, ये इंटू है, ये बराबर होगा भाई जितना कपड़ा है उसके, कपड़े की विड्थ दे रखी है मुझे 0.8, और कपड़े की अगर मैं लेंथ निकालना चाहता हूं तो मतलब इधर भी एरिया है इधर भी एरिया लिखना है, तो लेंथ तो ब्रेड दी तो एरिया होगा, यानी लेंथ मुझे निकालनी है। अब इजीली आ जाएगा, कैसे? देखो इस एक पॉइंट से ये एक पॉइंट उड़ गई, क्लियर है? 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 4 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार, मतलब 0.3 आ जाएगा और ये 0.9 बन जाएगा, यानी एल की वैल्यू 0.9 पाई आ जाएगी। जो ये ऑप्शन है ये करेक्ट है। कैलकुलेशन थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। 7 नंबर पे आ जाओ। इग्नोर करने का मतलब ये है कि आप खुद भी उस चीज को कर सकते हो, मेरे करके टाइम वेस्ट करने की जरूरी नहीं है। अब देखो फिर से वही बात, जो पीछे प्रिज्म वाली चीज सिखाई वो यहां आ गई कि वॉल्यूम दे रखी है, एरिया ऑफ बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है। अब भाई एक प्रिज्म जो होता है वो तो एक सही सीधी आकृति होती है, तिरछी नहीं होती। पिरामिड तिरछा होता है, कोन को अपन पिरामिड से कंपेयर करते हैं, पर जैसे सिलेंडर वगैरह होते हैं उन सबको अपन प्रिज्म से कंपेयर करते हैं। तो अब देखो, मतलब चलो मैं लिख देता हूं प्रिज्म के फॉर्मूले, आपको एक बार फायदा मिल जाएगा। जो भाई ये चीजें नहीं देखना चाहता, जिसको सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, वो स्किप करते जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो चाहते हैं रिवीजन हो वो रिवीजन कर लो। तो देखो, अगर मैंने क्या बताया कि सी ए से लिखना है तो मैं बेस का पेरीमीटर लिखता हूं। एक अपन सिलेंडर का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे, ठीक है? तो मैं बेस का पेरीमीटर लिखता हूं 2 पाई आर और उसमें हाइट से गुणा कर देता हूं
तो CSA बन जाता है। क्योंकि देखो ऐसे एक रिंग देखो, उसके ऊपर रिंग 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 रखते जाओ, CSA मिल जाएगा। TSA अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करता हूं कि CSA तो लिखता ही लिखता हूं और उसमें बेस का और ऊपर का एरिया जोड़ देता हूं, यानी 2πr² जुड़ जाएगा। हाँ या ना, 2 टाइम्स जुड़ेगा क्योंकि नीचे भी है ऊपर भी है। अब इसमें से 2πr आप चाहो तो कॉमन निकाल लो, ये H+R बच जाएगा। ये फॉर्मूला अपन को पढ़ते हैं। वॉल्यूम निकालना है तो क्या करते हैं भाई, एरिया ऑफ बेस लिखते हैं, πr² होता है, इनटू उसमें H आ जाती है, यही वॉल्यूम पढ़ते हैं अपन। ये सिलेंडर से मैंने आपको कंपेयर करवाए सारे फॉर्मूले। अब आओ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। भाई इसने क्या बोला कि एरिया ऑफ बेस है 448, इनटू इसमें हाइट करते हैं तो ये वॉल्यूम बनती है वो है 9856। हाइट निकालनी है, पक्का इन्हीं में से कोई ऑप्शन आएगा, बराबर काटेगा। यूनिट डिजिट देख लो, मैं 8 को किस चीज से गुणा करूं कि 6 बन जाए। भाई 4 से तो नहीं कर सकते और 6 से भी नहीं कर सकते, या तो 22 आएगा या 32 आएगा। अब अप्रोक्सीमेशन लगाना है भाई, 448 को मानो 450 और 22 को मानो 20। देखो इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो 9000 के लगभग वैल्यू आएगी। एक बार देखना, सुनना मेरी बात। इसको अगर मैं 30 मान लूंगा तो 45 दिया तो 135 होता है भाई। ये तो मतलब 13000, बहुत ऊपर चली जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये तो 9000 के लगभग ही आएगी ना। कौन से आई थी, 22 से, यानी जो 22 है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। करके देखना, काटा पीटी करोगे इनकी, पक्का ऐसे होगा कि कट जाएंगे ये 8 से या 12 से, जो भी आप काट के देखोगे चेक कर लेना। मतलब मैं आपको बस बेस्ट वो मेथड बता रहा हूं जो आपके टाइम सेव करेंगे एग्जाम में और स्ट्राइक भी करेंगे कि हाँ भाई ये करने लायक चीज है। बहुत ईजी है ये चीज देखना कि 8 से 6 है तो मैं यूनिट डिजिट लगा सकता हूँ। कोई नहीं चाहता वो डिजिटल सम लगा लो, बहुत सारे तरीके होता है। डिजिटल सम की भी क्लास ली हुई है, जाके समझ लेना, बहुत हेल्पफुल रहता है टाइम बचाने में। 8 नंबर पे आओ। 15 मैन एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, MDH का क्वेश्चन है। कैसे करोगे सिंप्लीफाई भाई, ऐसा है कि 15 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, सही है। अब क्या बोल रहे हैं कि 4 दिन स्टार्टिंग ऑफ वर्क से कुछ आदमी छोड़ के चले गए। अरे तो 4 दिन तक तो सभी ने किया ना काम, यानी 15 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया। बिल्कुल इजी है, एकदम इजी कि MDH बराबर MDH करना है अपन को और कुछ नहीं करना। प्लस में ये बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग काम है वो रिमेनिंग मैन के द्वारा 10 दिन में किया जाता है। अरे तो भाई मेरे को नहीं पता 15 में से कितने आदमी छोड़ के गए, उनको मैंने X मान लिया। इन रिमेनिंग आदमियों ने 10 दिन में पूरा काम किया, यानी कि अब 10 दिन आ गया। तो MDH बराबर MDH प्लस MDH, यानी कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। इक्वेट कर देंगे, ये चीज उधर जाके घटेगी तो 15 कॉमन निकलेगा, 12 - 4 8 बच जाएगा। ठीक है, इधर है 15 - X और इंटू में 10, बिल्कुल इजी। ये 120 होता है, ऐसा ही कर लो। ठीक है, ये 120 होता है, ये 150 बनेगा -10x, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 10x बराबर 30 बनेगा, यानी कि x बराबर 3 आ जाएगा। x 3 आया, यानी 3 दिन बाद में वो सारे आदमी काम छोड़ के गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर पे आओ। इसमें तो कोई बताने वाली चीज नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि MDH के क्वेश्चन में हमेशा MDH बराबर MDH करना होता है, इधर भी टोटल वर्क और इधर भी टोटल वर्क। बिल्कुल। 9 नंबर पे आ जाओ। 2 सर्कल हैं, वो टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली एट पॉइंट M। मतलब कि ये 2 सर्कल हैं, टच तो नहीं हुए, टच करवाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहां टच कर रहे हैं, ये M पॉइंट है। इसने बोला PQ एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। भाई ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये P और ये Q पे। ठीक है, टचेस द सर्कल एट PQ। MPQ एंगल 42 है। MPQ ये वाला एंगल अगर 42 है तो मेजर ऑफ PQM बता दो। ये एंगल पूछ रहा है अपन से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि किसी भी 2 सर्कलों के अगर कॉमन टेंजेंट जारी है और ये जहां पे टच कर रहे हैं वहां पे अगर अपन एंगल मिलाएं तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ये एंगल। अब मुझे ये एंगल निकालना है, लेकिन अभी भी देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, बचपना दिखाएंगे कि ऐसे मानेंगे कि 90 और 42 को जोड़ेंगे, फिर उसको 180 में से घटाएंगे। अरे नहीं, ये सब नहीं करना होता है। जब एक एंगल 90 होता है तो डायरेक्टली 90 में से 42, मतलब 42 को 90 में से माइनस कर दो, और जो 48 बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला एंगल 48 डिग्री का आएगा, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर 180 जोड़ है उसमें से 90 में पहले ही हटा चुका हूं, तो अब 90 ही बचा होगा, तो बचे हुए दोनों एंगलों का जोड़ 90 करना है मुझे। एक 42 है तो एक 48 आंसर आ जाएगा। इजी चीज है। यहां पे कुछ बताना दूं आपको। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये दोनों फॉर्मूले मुश्किल लगते हैं लोगों को, इजी होते हैं, लेकिन दोनों फॉर्मूले में देखो सेम चीजें चलती हैं। रूट आता है, d का स्क्वायर और d का स्क्वायर आता है जो डिस्टेंस होती है दोनों सर्कलों के बीच में, वो वाली, माइनस
चलो माइनस एक बार मैं नहीं लगा रहा, है ना, माइनस में लगा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आगे चल रहा हूँ। आगे पता है क्या आता है, R1 और R2 इसका स्क्वायर, यहाँ भी R1 और R2 और इसका स्क्वायर। अब मैं साइन लगाऊंगा, बस देखना साइन कैसे लगेंगे। भाई दोनों में यहां माइनस आएगा, जिसमें T ट्रांसवर्स प्लस जैसा होता है उसमें प्लस आएगा, जिसमें D डिफरेंस है तो डिफरेंस के वहां माइनस आएगा। ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। तो अब बताओ, कभी भूलोगे इन फॉर्मूले को? कभी नहीं भूल पाओगे। मतलब ऐसा है कि अगर 40 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 5 से 10 में तो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है इनमें से, पक्का इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 10 नंबर पे आ जाओ। ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई। रूट 25 5 होगा, इसमें जुड़ेगा 64 का रूट 8, 8 इसमें जुड़ेगा 100, 100 का रूट 10, 10 इसमें जुड़ेगा 121, उसका रूट 11, 11 आंसर आ गया। ठीक है भाई, 11 नंबर पे आओ। इलेक्शन का क्वेश्चन है। इलेक्शन के क्वेश्चन में आप है ना इन मेथड्स पे मत जाया करो। कौन से पे? कि भाई जैसे 100 चीज थी, उसमें से 10% ने वोट नहीं डाला तो अब 90 बच गए, फिर ये सब करना नहीं। एक इक्वेशन बनाया करो और उससे आंसर निकाला करो, बेस्ट मेथड रहेगा वो। मैंने क्या देखा कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो 3,20,000 है, 3,20,000 लिख दिया। इन टोटल वोटर्स में से 10% वोट्स को इनवैलिड बना दिया गया, तो भाई सिर्फ 90% वोट्स वैलिड रहे। ठीक है, अब देखो 73% वोट्स ए को मिले हैं, यानी बी को 27% वोट मिले होंगे, हाँ या ना। और इन दोनों का मैं अंतर ले लेता हूं तो देखो कितना आता है, 46 आता है। यानी कि ए जो है वो बी से 46% वोटों से जीता होगा। इसने यही तो पूछा है कि फाइंड बाय हाउ मेनी वोट्स कैंडिडेट ए वॉन द इलेक्शन, तो 46% से जीता है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, कैलकुलेशन करनी है। अब मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे जाऊंगा, एक जीरो लगा दी पहले मैंने, सब में एक जीरो है। ठीक है, आगे देखो 9 इंटू 6 54 होता है, 4 आया, 4 को 2 से करते हैं 8 आया। चलो सब ऑप्शन में है तो डिजिटल सम पे आ जाओ। 3 और 2 का 5 होता है, 9 है ना तो सब में 9 वाला देख लो बस। ठीक है, डायरेक्टली 8 और 1 9 कट गया, 4 5 6 7 8, ये तो नहीं होगा। 4 और 4 8 और 1 9 गया, 8 और 2 10, ये भी नहीं होगा। 3 और 2 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, ये आ रहा आंसर आपका। अब बताओ कितना इजी था। कोई बंदा इसको गुणा कर रहा होगा और इतने में आप आंसर निकाल के आगे भी बढ़ चुके होगे। ये तो ऑप्शन पहले कट गया था क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट से देख लिया था कि लास्ट में 8 ही आना चाहिए। इजी लगी चीज, मजा आया देख के, समझ लेना डिजिटल समझा के, बहुत बढ़िया चीज है। 12 नंबर पे आ जाओ। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज इतना एंड देयर रेशियो इज इतना। यहां पे एक चीज बताता हूं, कोई भी दो नंबर होते हैं ना, अगर उनका एचसीएफ x है मान लो, तो वो दोनों नंबर्स को आप ax और bx लिख सकते हो। मतलब x उसमें पक्का आएगा, वो उसका एक मल्टीप्लाई फैक्टर समझ सकते हो आप। ठीक है, तो अगर दोनों नंबर्स का ये सिंपलेस्ट रेशियो दे रखा है, इससे ज्यादा और ये नहीं कट रहे हैं, मतलब अगर मैं नंबर्स निकालना चाहता हूं तो 21 इंटू 13 मेरा पहला नंबर है, और 21 इंटू क्या लिख दिया है मैंने, एक सेकेंड, 21 इंटू 15 जो है ये मेरा दूसरा नंबर है। मैंने दोनों नंबर निकाल लिए। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का एकमात्र एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इजी फॉर्मूला है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनको गुणा करूंगा, ये बराबर आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। एचसीएफ 21 दर का है, एलसीएम निकाल सकते हैं अपन इजीली, 21 उधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, 21 से 21 कट गया, फिर यूनिट डिजिट पे आ जाओ। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 5 वाला ऑप्शन 2 है, ये भी मिलेगा, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया, तो यूनिट डिजिट देख लो। तो अब डिजिटल सम पे आ जाओ। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 6 3 18, 18 चौके, या फिर 6 3 18, 18 का 9 बनेगा, 9 चौके 36 का फिर 9 ही बनेगा, मतलब 9 ही आ जाएगा डिजिटल सम। तो देखो इसमें बन रहा है 9, 5 और 4 इसमें नहीं बन रहा, 8 और 8 16 और 3 19 का 1, 5 और 6 इसमें भी नहीं बन रहा, ये आंसर आएगा। चेक करना अब आंसर इनको गुणा करके, और कितना इजी था, गुणा नहीं करना पड़ रहा मुझे। बहुत फायदेमंद चीजें हैं ये वाली। 13 नंबर पे 13 नंबर में क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 6500, कि इतने में बेचने पे एक आर्टिकल के जो प्रॉफिट हो रहा है। भाई प्रॉफिट कब होता है, जब आप लाए कम में खरीद के और बेच ज्यादा में रहे हो, यानी कि 6500 वैल्यू बड़ी होगी एसपी की, और उसमें से सीपी घटाऊंगा मैं, ये प्रॉफिट है। ये किसके बराबर है, इसने बोला इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ लॉस आफ्टर सेलिंग द सेम आर्टिकल एट 3500। लॉस कब होता है, जब आपकी सीपी ज्यादा होती है, यानी सीपी बड़ी वैल्यू होती है, इसमें से 3500 घटा दो, ये दोनों चीजें बराबर है, x निकाल दो, तो 2x इज इक्वल टू 10,000 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5,000, यानी कि जो आइटम की जो कॉस्ट प्राइस रही होगी वो 5,000 रही होगी। इजी चीज है। ठीक है भाई, 14 नंबर पे आओ।
इसमें तो बताने लायक कोई चीज़ है नहीं, बस ये ध्यान रखना कि ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि जो प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होगा और लॉस होता है तो सीपी बड़ा होगा। 14 नंबर पे एक पॉइंट पी है एट द टॉप ऑफ अ पिलर यहाँ पे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी, क्या लिखा है, एनी पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, समझ नहीं आया मुझे, 30 डिग्री है और द एंगल चेंजेस टू 60 डिग्री। अच्छा आंट है यहाँ पे, ओहो हो आंट है, और जब आंट इसकी तरफ मूव करती है 50 मीटर तो एंगल 60 डिग्री बन जाता है। तो द टुवर्ड्स द पिलर एट पॉइंट बी फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, ये एच निकालना है। अरे यार ये तो इजी है, कोई नहीं। मैंने क्या लिखा, 1030 लिखा मैंने, 1030 की वैल्यू 1/√3 वो बराबर होगी h अपॉन में, इस हाइट को a मान लो, h अपॉन में a प्लस 50। अब मैं 1060 लिख रहा हूं तो वो होती है √3 बराबर में h अपॉन a आ जाएगा। मुझे तो हाइट चाहिए, यानी मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो h अपॉन √3 आएगी, वो यहां रख देंगे, यानी 1/√3 बराबर h अपॉन a की जगह मैंने रख दिया h अपॉन √3, h अपॉन √3 रख दिया प्लस 50, ये वहां चला गया, ये वहां चला गया, h अपॉन √3 प्लस 50 बराबर में h√3, ये घट जाएगा या फिर इसको घटा दो तो 50 बराबर में, और h दोनों में से कॉमन आएगा, √3 माइनस 1/√3 बनेगा, 3 माइनस 1 यानी 2/√3, तो 2h अपॉन √3 बराबर 50 है, 25 बार काटेगा, हाइट बराबर 25√3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर जो है वो ये इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में सिर्फ आप एंगल्स ढूंढ लिया करो और उन पे टेन थीटा साइन थीटा जो भी लग रहा है वो लगा दिया करो, इजी चीज होती है। 15 नंबर पे चलते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉचिंग पोकेमोन, सिंचैन एंड सिवा, भाई ये रहा पोकेमोन, ये रहा सिंचैन और ये रहा सिवा, 20, 80, 100 और 10, 110। ये व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वॉचिंग भीम एंड डोरेमोन, ये इनका कितना परसेंटेज है, यानी 50 का कितना परसेंटेज है। अब ये कोई क्वेश्चन है, ये इससे कट गया, ये इससे 20 बार कट गया, 220% है, आंसर आ गया। 16 नंबर पे आओ, ये सब दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेटिव चीज है, इनमें तो कुछ बताने लायक है ही नहीं। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर, ये बनेगा 100, ये बनेगा 81, ये बनेगा 64, जोड़ दो भाई, 4 और 1 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, ये आंसर आ जाएगा, पूरा नहीं जोड़ना पड़ता है ऐसी चीजों में, ठीक है। 17 नंबर पे आते हैं। स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 12, स्पीड ऑफ करंट दे रखी है 2, यानी कि जो स्पीड ऑफ बोट हमेशा x मानी जाती है, करंट की y मानी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी इस चीज से। टाइम टेकन बाय बोट अपन को निकालना है 56 किलोमीटर की दूरी अलोंग द स्ट्रीम। ये अलोंग वर्ड पूरा खेल करेगा इस क्वेश्चन का, कि भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है टाइम का। मेरे को निकालना है टाइम, तो मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो करूंगा, डिस्टेंस है 56, अपॉन में स्पीड तो आएगी, पर अलोंग का मतलब होता है कि जब भी आप स्ट्रीम के साथ साथ चलते हो तो आपकी नाव की स्पीड बढ़ा देती है वो स्ट्रीम, यानी दोनों स्पीडें जुड़ जाती हैं, तो 12 और 2 14 आ जाएगा। अगर ऑपोजिट जा रहे होते तो घटाते, वो जोर आता उल्टा जब अपन जाते जब, यानी कि 4 आ जाएगा, मतलब 4 घंटे लिए होंगे, ये करेक्ट आंसर है। 18 नंबर पे आ जाओ, कैलकुलेटिव चीज है, 3 3 9 और 2 11/3, 15 और 2 17/15, लेकिन इसमें भाग की जगह मैं गुणा डायरेक्टली लिख देता हूं और इन चीजों को उल्टा कर देता हूं, तो 25 × 7/8 × 3, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा। इसको सोल्व कर लो, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो ताकि बेस सेम बन जाए, तो 55/15, 55 में 17 जोड़ दो यानी 72/15, तो इस चीज को मैं हटा के यहां लिख देता हूं 72/15। 24 से 72 घटेगा 3 बार, 3 से 15 घटेगा 5 बार, 5 से 25 5 बार, 7 पंजे 35, आंसर आ गया, ये सही, ठीक है भाई। 19 नंबर पे आ जाओ। प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता दे रखी है, श्वेता की एज 2/5 टाइम है उसकी मदर की प्रेजेंट एज के, बिल्कुल इजी चीज है। 9 साल के बाद में, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताने की कोशिश करूंगा। पहले एकदम बेसिक देख लेते हैं, जैसा मैं पढ़ रहा हूं वैसा मैं लिख रहा हूं, नहीं पता मुझे कैसे सोल्व होगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं चीजें बस। 9 साल के बाद में उनकी प्रेजेंट एजेस का जो जोड़ है वो 95 बन जाएगा। भाई श्वेता में भी 9 जुड़ेगा, मदर में भी 9 जुड़ेगा, और ये 95 के बराबर होगा, यानी श्वेता प्लस मदर अगर करते हैं तो 18 इसमें से घटाएंगे अपन, तो कितना आएगा, ये आएगा 77, ठीक है। यानी कि श्वेता और मदर की एज इतनी है, प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता पूछ रहा है, तो मैं m की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख देता हूं, m की वैल्यू 5s/2 आएगी, 5s/2, s पहले से था बराबर 77, देखो 7s/2 बन रहा है, ठीक है। 7 से 77 11 बार कटेगा, s की वैल्यू 11 दूनी 22 आ जाएगी, यानी श्वेता जो है वो 22 साल की है। पर दूसरा मेथड देखो एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब बेसिक चीज है ये,
सेकंड मेथड के अंदर मैं सोच रहा हूं कि कुछ हो जाएगा, देखते हैं करके, कि श्वेता की एज 2/5 टाइम है उसकी मदर की, यानी श्वेता अपॉन m बराबर 2/3 दे रखा था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि श्वेता और मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 2:3 में है। ठीक है, इसने बोला 9 साल के बाद में, यानी कि 9 साल के बाद में ये बोल रहे कि सम ऑफ देयर एजेस इज 95 साल, यानी कि जो 95 उनका जो सम है वो 9 साल के बाद है। तो अगर 9 साल के बाद में है, अच्छा इसने यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा, अगर इसने रेशियो दे रखा होता तो अपन उसको वैल्यू बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे चले जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई ढील नहीं है, छोड़ दो भाई, 20 नंबर पे आ जाओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन एलिगेशन से करेंगे, क्रॉस मेथड जो होता है उससे। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्रॉस मेथड। कैसे करेंगे, देखो लगाते हैं, बहुत इजी चीज है। जब भी क्रॉस मेथड कब लगता है, कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आता, ऐसा है कि कोई दो चीजों की वैल्यू दे रखी हो और उनके मिक्सचर का डेटा गिवन हो। मतलब कि जैसे ऐसा हो कि लड़कियों का एवरेज दे रखा है, लड़कों का एवरेज दे रखा है और टोटल क्लास का एवरेज दे रखा है, तो मैं लगा सकता हूं इस क्वेश्चन में टी का दे रखा है कुछ का, टी का कुछ का और फाइनल मिक्सचर का दे रखा है, लगा सकते हैं अपन। कैसे लगाएंगे कि भाई एक टी थी वो 240 रुपए प्रति किलो थी, एक थी वो 280 रुपए प्रति किलो थी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि किस रेशियो में इनको मिलाएं कि सेलिंग द मिक्सचर इतने रुपए में 20% का प्रॉफिट हो। लेकिन ये तो सीपी थे यहाँ पे, तो मैं सीपी निकालूंगा पहले, 324 इंटू 100 और 20% का प्रॉफिट यानी बटे 120 आएगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया भाई? जब एसपी दे रखा होता है तो 100 ऊपर आता है और वो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो नीचे लिखते हैं, और जब सीपी दे रखा होता है तो 100 नीचे आता है। बस ये फर्क है, ध्यान रखना। 0 से 0, 12 से 2 बार, फिर 12 से 7 बार 270 आ गया, यानी फाइनल मिक्सचर की सीपी 270 होनी चाहिए। एक वैल्यू से ये हमेशा बड़ा मिलेगा, एक वैल्यू से हमेशा छोटा मिलेगा, पर हमेशा डिफरेंस लिखना है अपन को, ये चेक करने के लिए बताया बस। यहां आएगा 30, यहां आएगा 10, यानी दोनों को 1:3 में अपन को मिलाना होगा, जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इजी चीज थी ना। 21 नंबर पे आ जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड ओरिजिन इज दे रखी है, वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है, कैलकुलेटिव चीज है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बस अपन को पता होना चाहिए, क्या होता है कि x1 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस 2 माइनस ओरिजिन तो 0 का होता है, तो लिखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दो, फिर डायरेक्टली 15 का स्क्वायर कर दो, बराबर 17 की 1 है। ये इधर आके 17 का स्क्वायर बना देगा, यानी 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225। अब ये गलती कभी मत करना ऐसे क्वेश्चंस में कि आप इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हो, अरे क्या पता ऐसा हो कि इधर कुछ ऐसा बन जाए। मैं बताता हूं बनेगा। 9 में से 5 गया 4, ये 64। देखो 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है, बना भाई, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 3x माइनस 2 बराबर 8 आ गया, यानी ये 10 के बराबर, यानी x की वैल्यू 10/3 आ गई, जो ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बताओ इजी लगा या नहीं लगा? 22 नंबर पे आओ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इतना डायमीटर ऑफ द बेस। अब देखो आज क्वेश्चन करके आए थे, उसी की हेल्प लूंगा। CSA, भाई मेरे को CSA के लिए नीचे का पैरामीटर लिखना होता है 2πr और हाइट से गुणा करना होता है h, ये CSA हो गया। ये मुझे गिवन है 2816, ठीक है, 2 एज इट इज आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, रेडियस मुझे पता नहीं है और हाइट मुझे 64 दे रखी है। मैं इस चीज को कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा भाई, 2 और 1 3, 14, 11 से कट रहे हैं, 11 से काट देते हैं, 11 से 2 बार, 11 से 2 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर 64 से 256 कटेगा 4 बार, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, रेडियस की वैल्यू 7 ही आ गई, पूरा पूरा कट गया ये तो। डायमीटर ऑफ द बेस पूछा है, 7 का डबल 14 हो जाएगा। बताने लायक क्वेश्चन है नहीं इस चीज में, क्योंकि पहले सिलेंडर का सब कुछ बता के आ गया हूं मैं। 23 नंबर पे आओ। एक सर्कल है, उसके 2 एंगल्स सबटेंड द सेम कोड, सबटेंडेड बाय द सेम कोड आर इन द सेम सेगमेंट। कि एक सर्कल है, उसमें एक कोड है, वो 2 एंगल सबटेंड करती है और दोनों क्या है, सेम कोड के हैं और सेम सेगमेंट में है, उल्टे भी नहीं है, ठीक है, वरना एक इधर भी हो सकता था। इसने बोला एक एंगल अगर 48 है तो दूसरा कितना होगा? एक अगर 48 है तो दूसरा भी 48 ही होगा। यही तो प्रॉपर्टी होती है कि जो एक कोड होती है या फिर एक जो सेगमेंट होता है, वो सर्कमफ्रेंस पे जो भी एंगल सबटेंड करता है वो दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो लिखी है ये एक वही है थ्योरम ही है, यानी कि 48 है तो 48 आंसर आ जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज और कि यहाँ पे बताने लायक चीज है कि अगर मान लो ये कोड है, ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल 48 कर रही है और सर्कल सेंटर पे पूछ लेते मुझसे तो ये इसका डबल होता, तो 96 आंसर आ जाता। समझ में आ गया? 24 नंबर पे आओ। इनमें से ऑर्डर बताना इनका। अब बताओ
ये तो बेवकूफ़ी है कि आप √5, √11, √33 की वैल्यू लिख के इन पे गुणा कर रहे हो। ईज़ी क्या है, इनका स्क्वायर कर लो। 6√5 का स्क्वायर करोगे 36 इंटू 5, इसका करोगे 16 इंटू 11, इसका करोगे 49 इंटू 3। अब देखो 36 इंटू 5, चलो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ सिखाता हूँ, मजा आ जाएगा। किसी भी चीज़ को 5 से गुणा करना है तो इस चीज़ को आधा करो और एक जीरो लगा दो आगे। आया मजा। किसी भी चीज़ को 11 से गुणा करना है, बता दिया, एक इधर लिखो, 6 इधर लिखो, बीच में जोड़ आएगा। ये तो इजी है, 9 तिया 27, 2 करे लिखी, 4 तिया 12 और 2 14। अब बताओ इनका ऑर्डर क्या है, यही है कि ये बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे छोटा। चलते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन के ऊपर। मतलब हमेशा ध्यान रखना सर्ट्स एंड इंडाइसेस का, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप स्क्वायर या क्यूब करके ये चीजें हटा दिया करो ताकि कैलकुलेशन करना इजी पड़ जाए। 25 नंबर पे आते हैं। एक्स अकेला एक काम को 15 दिन में करता है, वाई जो है वो 10 दिन में करता है। आगे पैसे वैसे की बात आ गई, मतलब एलसीएम ले लेता हूँ, 30 आ जाएगा, 15 से 30 2 बार, 10 से 30 3 बार। ये बोल रहा है 4800 रुपए इनको अलोकेट हुए टू फिनिश द वर्क, यानी 4800 रुपए इनको अलोकेट हुए। अगर ये जेड की हेल्प के साथ में ये काम 5 दिन में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 5 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम निकालूंगा 6 आएगा इनका एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एंड दे वर एबल टू फिनिश द वर्क इन 5 डेज, फाइंड हाउ मच, जेड को कितना पैसा मिलेगा। अरे भाई 4800, फिर भाई वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए, जिसकी, जो 4800 रुपए है वो टोटल 6 की वैल्यू है, तीनों की एफिशिएंसी की, क्योंकि तीनों को पैसे मिले हैं। अपन को जेड का पैसा बताना है। भाई एक्स और वाई का पैसा 5 है, टोटल 6 था, 6 में से 5 जाएगा, जेड को 1 रुपया मिला होगा। 6 से इसको काटेंगे 800, यानी कि जेड को एक्चुअली में 800 रुपये मिले होंगे। ये करेक्ट आंसर है। 25 के 25 क्वेश्चन एकदम इजीली सिंप्लीफाई हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आया सच में सिंप्लीफाई करके। इसी तरीके से आगे भी पेपर्स को करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।